धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा विचार भी है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ ही है। विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा अनूठा है। विदुर जी बोले, राजन, जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी केचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक सहन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, गुस्से से भी मिथ्या आग्रह करना, ये 3 कार्य ब्रह्म हत्या के समान है। किसी भी व्यक्ति के गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये 3 विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उदंडता, अभिमान और लोभ, ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से प्राप्त हो सकती है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ प्राप्त होता है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़े और विद्या की चाह हो तो सुख का त्याग करे। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री कभी तृप्त नहीं हो सकती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। राजन, अब मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अविद्या अनित्य है। आप मंत्रियों को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। महाराज, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत ही घर से बाहर कर देता है। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग ही भोगते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ भला बुरा कर्म ही जाता है। इसीलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे यत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। राजन, आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।